और आज की एक बड़ी अहम और अच्छी खबर, कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में हर रोज तेजी आ रही है और अब तक जो खबर है बड़ी 98 करोड़ से ज्यादा लोगों को या तो पहली डोज या फिर वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और अब अगला लक्ष्य 100 करोड़ वैक्सीन डोज के आंकड़े को छूने का होगा। और जिस तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड है, माना यह जा रहा है कि आज इस आंकड़े को पूरा किया जा सकता है। वैक्सीनेशन की वजह से अब कोरोना के नए आंकड़ों में भी काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 164 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। दुखद है। भले ही आप देख रहे हैं कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं, न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए गाइडलाइंस को फॉलो करें, उनका पालन करें और 2 गज की जो दूरी है उसको बनाकर रखें। मास्क आप जरूर पहने, कुछ खाएं उससे पहले आप अपने हैंड को या तो हाथों को साबुन से धो लें या फिर सैनिटाइज कर लें, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है, 100 करोड़ का लक्ष्य है। सरकार उसका जश्न भी मना सकती है। 98 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं, तो माना जा रहा है कि आज ये कंप्लीट हो सकता है। इसीलिए न्यूज़ 24 की बिग कवरेज और तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर में न्यूज़ 24 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। विनोद जगदाले आपको नजर आ रहे हैं मुंबई से, पल्लवी झा दिल्ली से और जयपुर से केजे श्रीवत्सन। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, अच्छी खबर है कि तकरीबन जो लक्ष्य तय किया था उसके बहुत नजदीक जा रहे हैं। 100 करोड़ का लक्ष्य आज कंप्लीट हो सकता है। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पर जैसे ही कल ये खबर आई कि 98.67 करोड़ लोगों को जो है डोज लग चुके हैं, तो उम्मीद ज्यादा बंध गई कि 100 करोड़ के आसपास जो है वो हम अब पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार हम माने तो अब आज ये कहा जा रहा है कि आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो छुआ जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी किए हुए है। विपनेश, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जब 100 करोड़ का आंकड़ा जब टच किया जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही नहीं बल्कि अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं, जिसमें हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि रेलवे की तरफ से जितने भी प्लेटफॉर्म्स है देश भर में वहां पर हूटर्स बजाए जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेवी में जितने भी शिप्स हैं वहां पर हूटर्स बजाए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं, सीएम हैं, उनसे भी है जो है अलग जो मंत्रालय ने एक संबोधन लिया हुआ है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और भी तैयारी किए हुए हैं, तो यानी एक ये बड़ा प्रोग्राम स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा जब ये 100 करोड़ का आंकड़ा टच करेगा। हालांकि अगर हम पिछले 20 दिनों की बात करें विपनेश, तो पिछले 20 दिनों में ये दिख रहा है कि प्रतिदिन 70-80 लाख के करीब ही वैक्सीन लग रहे हैं। तो अगर 98.67 करोड़ कल आंकड़ा टच करता है और आज अगर हम देखें कि इसी के तकरीबन रहता है तो अभी भी 2 करोड़ के आसपास टच करना है, तो ये माना जा रहा है कि कल नहीं तो परसों 100 करोड़ का आंकड़ा टच होगा। और जिसके बाद जो है मंत्रालय बहुत बड़े स्तर पर, एक और यहां पर अहम बात आपको बताऊं विपनेश, एक बहुत बड़ा नेशनल फ्लैग तैयार भी किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा फ्लैग होगा उसको भी होस्ट करने की तैयारी की गई है। तो यानी कहीं न कहीं इस दिन को बड़ा बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ी तैयारी है, जिसमें यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें उनकी भागीदारी हो। तो जाहिर तौर पर बड़ा दिन होगा। ये आंकड़ा अक्टूबर के महीने में टच हो रहा है, तो एक बड़ी बात है। और पूरी दुनिया में देखें तो भारत में ही बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है और चूंकि वैक्सीन भी अब अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो 102 करोड़ डोज जो है वो अलग अलग राज्यों को भेजे गए हैं, जिसमें कि अभी उनके बैलेंस जो अगर देखें तो 10 करोड़ के आसपास है। और उसमें और एक अच्छी खबर ये ऐड हो रही है कि आने वाले 1 महीने में
बच्चों की वैक्सीन भी जो होगी वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो जाहिर तौर पर आप देखें तो हमारी जो आबादी है उस आबादी में 100 करोड़ लोगों को डोज लग जाना और दूसरी बात कि कोरोना के केसेस में लगातार कमी देखी जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जाएगा। और इसमें जाहिर तौर पर लोगों की भी भागीदारी और समझदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपील भी की गई कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और जिस तरीके से त्योहारों का मौसम है उसमें जो है उसमें भी सावधानी बरतिए, तो यही एक सबसे बड़ी भी वजह बन रही है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि केसेस भी कम हो रहे हैं और लगातार लोग वैक्सीन भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिन को बड़ा बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ा आयोजन है और साथ ही साथ अलग अलग मंत्रालय भी इसमें शामिल होंगे। जी आपने पल्लवी सही कहा। जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आई स्वास्थ्य मंत्री को सुन रही थी तो 20-21 तारीख तय की गई है जब हम बेहद 100 करोड़ का आंकड़ा हम तय कर लेंगे, यानी कि बेहद करीब है। अगले 1 या 2 दिन में इसको टच कर लेंगे और बड़ा सेलिब्रेशन सरकार की तरफ से होगा। पल्लवी जानकारी दे रही हैं। अब मुंबई का रुख कर लेते हैं जल्दी से। विनोद जगदाले वहां पर मौजूद हैं। और विनोद, बिना राज्यों की मदद के ये लक्ष्य को अचीव करना आसान नहीं था। महाराष्ट्र का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? देखिए, बिना राज्यों के ये लक्ष्य वहां पर पूरा करना संभव नहीं था। इस समय हम बीकेसी के सबसे जंबो कोविड सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, ये देखिए यूथ भी यहाँ पर आकर वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लोगों का ऐसा ही हुजूम उमड़ पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर टीका लगाया जाता है। ये है वैक्सीन सेंटर, इसके अंदर का नजारा ये देखिए। आज एक लाभार्थी को अभी यहाँ पर टीका दिया जाएगा। मैं अगर खास बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में अब तक जो फर्स्ट डोज लिए हुए लोगों की जो संख्या है वो संख्या करीब बताई जा रही है। जो बीएमसी ने कल रात को प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें अब तक फर्स्ट 86 लाख लोगों को ये डोज लग चुका है, पहला डोज, और 2 डोज लेने वाले की संख्या 48 लाख है। मुंबई में अब तक 1 करोड़ 35 लाख डोसेस दी गए हैं यहाँ पर वैक्सीन के। तो रफ्तार काफी अच्छी है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पहले डोज लेने वाले की संख्या 3 करोड़ 41 लाख से भी ज्यादा है। दूसरा डोज लेने वाले की संख्या 1 करोड़ 13 लाख, ये 18 से 44 के उम्र के बीच है। और 45 प्लस वालों का जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा है। और सेकेंड डोज 1 करोड़ 53 लाख से भी ज्यादा लोगों को वहां पर मिला है। कुल मैं बात करूं, कुल महाराष्ट्र में अब तक 9 करोड़ 20 लाख 66 हजार 520 लोगों को 1 या फिर 2, ये दोनों डोसेस यहाँ पर देने की संख्या यहाँ पर 9 करोड़ से भी ज्यादा है। बिना राज्य के सहयोग के ये संभव नहीं था। ये जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है। बात करें तो पूरे महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। रोजाना यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और वैक्सीन लगाने को यहाँ पर पहुंच जाते हैं और पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं। राज्य की बात करें तो पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उसके बाद केंद्र और महाराष्ट्र में एक लड़ाई देखने को मिली थी कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। कई बार ये आरोप लगाए गए कि वैक्सीन हमें मिलती नहीं, पूरी वैक्सीन नहीं मिल रही है, कम संख्या में मिल रही है, भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा मिल रही है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर सभी हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, सभी ने अच्छा काम किया है यहाँ पर, और जिसके बलबूते पर अब 100 करोड़ का आंकड़ा जल्दी यहाँ पर पार होगा और ये सबके लिए अच्छी बात है। देखिए, मास्क तो जरूरी है लेकिन वैक्सीनेशन भी उतना ही यहाँ पर जरूरी है और एक अच्छा प्रयास यहाँ पर सभी हेल्थ वर्कर्स हो या डॉक्टर्स हो, सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। विपनेश, सही कहा विनोद आपने। देखिए, वैक्सीनेशन जो कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है मुंबई में, उसकी तस्वीर अंदर की दिखाई कि लोग भी जागरूक हैं और टीम भी लगातार वैक्सीनेट करने में लगी हुई है। मैं लौट रही हूं आपके पास, जयपुर का रुख कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद है। केजे श्रीवत्सन, बेहद नजदीक, कल या परसों तक 1-2 दिन में 100 करोड़ का लक्ष्य बनाकर देश इतिहास रचेगा, एक रिकॉर्ड कायम करेगा। राजस्थान में कैसी तैयारी? जी देखिए, राजस्थान सरकार की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान की कुल जनसंख्या करीब 7.5 करोड़ है और सरकार का दावा है कि करीब 6 करोड़ लोगों को सरकार वैक्सीन लगा चुकी है। यानी कि जो 83% लोग हैं उन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, ये सरकार का दावा है। एक शख्स है, एक युवा है, अभी इन्होंने वैक्सीन लगाया है। मैं इनसे बातचीत करता हूं।
कौन सी डोज लगाई, पहली या दूसरी? दूसरी सर। लोग पहले डरते थे वैक्सीन लगाने में, आपको पता है कि आपको भी शायद मना किया होगा, क्यों लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो पहले? अभी इस तरह का है कुछ माहौल बदला? माहौल तो बहुत ही बदला है सर, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, ये तो अपनी सेफ्टी के लिए लगाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि इतने लोग थोड़ा पागल है जो सेट लगा रहे हैं। जो भी जिसने मना करा उनकी हेडेक है, अपनी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब सरकार दे रही है तो अपन को लगाना चाहिए ये चीज। सरकार जब वैक्सीन लगा रही है तो हमें लगाना चाहिए, ये इनका कहना है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर महिला वैक्सीन लगाना है। मैडम पहली डोज है सेकेंड? पहले लगाया था। पहले लगा लिया था, अब ये दूसरी लगाने आए हैं। दूसरी। तसल्ली है कि आप सुरक्षित हैं कोरोना से वैक्सीन लगा के? तो ये वैक्सीनेशन सेंटर भी है और यहाँ पर लगातार वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, तो ये टीकाकरण स्थल है। हालांकि अभी लोग काफी, यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में काफी लोग अभी भी जागरूक नहीं है, क्योंकि अजमेर में एक ऐसा मामला आया है जिसमें वैक्सीन लगाने पीसांगन इलाके में लोग गए थे, कालबेलियों की बस्ती में गए थे, उन्होंने वैक्सीन लगाने वालों पर सांप छोड़ने की धमकी दे दी कि हम आप पे सांप को छोड़ देंगे यदि आपने जबरदस्ती हमें वैक्सीन लगाया तो इस तरह की घटनाएं आ रही है, लोगों को समझाइश की जा रही है और प्रेरित किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि राजस्थान में 83% लोगों को, यानी कि 83% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और करीब 40% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। तो अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है और सरकार की भी कोशिश है कि स्पेशल ड्राइव, जो कि सरकार ने इस महीने के अक्टूबर महीने के 8 तारीख को शुरू किया था, उस तरह का स्पेशल ड्राइव और भी सरकार चलाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। और वैक्सीन लगाने ही यहाँ पर काफी तादाद में भी लोग आ रहे हैं और उनको समझाने की अभी और जरूरत है। ऐसा नहीं है कि लोग सहयोग नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाकर वहां तक वैक्सीन उनके घर तक, उनके इलाके तक पहुंचाने की सरकार कोशिश में जुटी है। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कहा आपने। मैं लौट रही हूं पल्लवी, एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसे ही 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होगा आधी दूरी हम तय कर लेंगे, लेकिन अगर हम 18 साल से प्लस वालों की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन देश में तकरीबन 94 करोड़ के आसपास है। यानी कि दोनों डोज की बात करें तो 188 करोड़ तकरीबन हमें ये चाहिए डोज लगनी, तब जाके आधी दूरी तय होगी। यानी कि जो राज्य हैं उनका साथ समर्थन बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर देखिए, ये इसमें दो राय नहीं है और इसीलिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास यही किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेज गति से बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि जब 100 करोड़ का लक्ष्य हम आगे आने वाले 1-2 दिन में तय करने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार के दिमाग में ये भी है कि न सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज गति से बढ़ा दी जाए। और इसीलिए जो हमने बीते दिनों खबर ये देखी कि जब एसईसी ने छोटे बच्चों के वैक्सीन के लिए रिकमेंडेशंस जो हैं डीसीजीआई को भेजा, तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, या हम कह सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर बच्चों के वैक्सीनेशन जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो लगातार सरकार का यही प्रयास है कि दिसंबर आते आते जो है आधी आबादी एक तरीके से कहें तो उसको एक तरीके से टच करने का प्रयास जरूर होगा। और जिस तरीके से केसेस भी धीरे धीरे घट रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जाए तो एक आसान शब्दों में इसको समझा जाए कि मूवमेंट में और तेजी दिख रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, कोरोना के केस भी कम हो रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं सामने, लोग भी वैक्सीनेट कराने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। अगर दिल्ली में अगर मैं दिल्ली का एक एग्जांपल आपको दूं तो देखिए, दिल्ली में तकरीबन 3 करोड़ से के आसपास ही जनसंख्या है, लेकिन लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यानी अब जो है तकरीबन 1 करोड़ का फासला रह जाता है। तो धीरे धीरे ये कोशिश यही की जा रही है कि दिसंबर आते आते जो है वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको और ज्यादा गति दे दी जाए। और पूरे विश्व में अगर विपनेश देखें तो पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इस गति से वैक्सीनेशन हुआ है, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो एक तरीके का वैक्सीन का होता है वो भारत ही करता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खुशखबरी है, गर्व की बात है कि भारत में इस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। और साथ ही साथ ये ऊपर वाले की कृपा भी कह सकते हैं कि जो है कोरोना के केस में भी कमी आ रही है। लेकिन इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है अभी भी लोगों को, क्योंकि वेरिएंट कुछ ऐसे हैं जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जब तक
सरकार ये ना कह दे, जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय ये ना कह दे कि अब डरने की जरूरत नहीं है, तब तक लोगों को सचेत रहना और सुरक्षित रहना जरूरी है। विपनेश, बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा और ये लगातार अपील भी न्यूज़ 24 कर रहा है कि लोग ये ना समझें कि कोरोना खत्म हो गया है। देखिए, अभी हमारी जो जंग है, लड़ाई जारी है। जब तक सभी वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक हम राहत की सांस नहीं ले सकते। तो विनोद, जो सवाल मैंने पूछा कि स्टेट राज्य सरकारों का समर्थन बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले जो 18 प्लस के लोग हैं राज्य में, उनको वैक्सीनेट करना जरूरी है। जिन्होंने फर्स्ट डोज ले ली और जिनकी दूसरी डोज बाकी है, तो जल्द से जल्द वो काम कंप्लीट किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। बस राज्य सरकारों को फोकस करना है कि जल्दी वयस्कों को वो वैक्सीनेट कर दें और फिर बच्चों की बारी आ जाए। देखिए, आपने सही कहा। सबसे ज्यादा जो संख्या है, मतलब हम देश की आबादी की अगर बात करें तो 18 से 44 के बीच में जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट करना जरूरी है। और जो भी आंकड़े राज्य सरकार यहाँ पर बीएमसी यहाँ पर जारी करती है, उसमें एक डोज लिए हुए लोगों की संख्या वो 18 से 44 में ज्यादा है। उनको सेकंड डोज भी यहाँ मिलना बेहद जरूरी है। पूरे संभव प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। एक समय ऐसा था 3 से 4 महीने पहले कि रोजाना केंद्र और राज्य सरकार में वैक्सीनेशन को लेकर झगड़े की संभावना यहाँ पर, मतलब विवाद यहाँ पर सामने आता था। केंद्र के लोग, केंद्र के स्वास्थ्य सचिव हो, महाराष्ट्र पे आरोप करते थे, महाराष्ट्र के अधिकारी हो, नेता हो, वो केंद्र की तरफ उंगली दिखाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन पहुंच रही है। सिर्फ रविवार की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बंद होता है, लेकिन सोमवार से शनिवार के बीच यहाँ पर वैक्सीनेशन जारी रहता है। ये देखिए नजारा है, ये आज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने वैक्सीन ली है। देखिए यहाँ पर यूथ भी है और इन्होंने भी आज यहाँ पर वैक्सीन ली है। इनसे बात करते हैं। आपने वैक्सीन की फर्स्ट डोज ली है, सेकंड डोज ली है? सेकंड डोज। क्या कहेंगे आप, कैसे महसूस? नॉर्मली है, फर्स्ट डोज हो गया ऑलरेडी, सेकंड डोज में तो कुछ आपकी फैमिली के सबका हो गया है? एवरीवन हैज डन। अच्छा, मेरा लास्ट। हाँ, आपने कौन सी, फर्स्ट या सेकंड डोज ली है? सेकंड डोज ली है। तो देखा आपने, ये देखिए ये यूथ है, ये और भी लोग हैं, ये कुछ ऑटो ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आपने पहली डोज ली है, दूसरी डोज ली है? सेकंड डोज ली है। परिवार में सभी का टीकाकरण हुआ है? नहीं, मेरा वाइफ का बस, बाकी बच्चों का नहीं। अच्छा, बच्चों का। देखिए, ज्यादातर मुंबई के ये लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन ली है। जंबो कोविड सेंटर है, यहाँ के डीन है डॉक्टर राजेश ढेरे, उनके नेतृत्व में एक अच्छा काम मुंबई में यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन सुबह से शाम तक बिना किसी रुकावट के यहाँ जारी रहता है। जी विपनेश। विनोद, आपने बहुत सुखद तस्वीर दिखाई है। कहते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है लेकिन संभल जाते हैं। हमने देखा था शुरुआती दौर जब हमने कवर किया तो लोग डरे हुए थे, वैक्सीन से ही डरे हुए थे, नहीं लग पा रहे थे। लेकिन अब देखिए वो जागरूक हैं और इसकी अहमियत को समझ रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेट हमें होना पड़ेगा। और यही एक तस्वीर विनोद जगदाले के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन वहां पर मौजूद है। तो केजे श्रीवत्सन, लोगों के बिना जागरूक हुए हम ये काम नहीं कर पाते, सरकार इस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग आज उस बात को समझ चुके हैं कि जब तक हम वैक्सीनेट नहीं होंगे, वो हथियार हम हाथ में नहीं उठाएंगे, नहीं लगवाएंगे, तब तक कोरोना को नहीं हरा पाएंगे हम। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिलजुल कर कोशिश करनी पड़ेगी। इससे शायद राजस्थान से बेहतर, राजस्थान के जो राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं उनसे ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में एनडीए की, बीजेपी की सरकार है। शुरू के वक्त में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि राजस्थान को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं भेजी जा रही है तो भी भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पर वैक्सीन कम आ रही है, जबकि केंद्र की तरफ से आरोप लगते रहे कि यहाँ पर वैक्सीन वेस्टेज होता रहा है। लेकिन हमारे चिकित्सकों ने बहुत ही बेहतर काम कर दिखाया। और राजस्थान में यदि 7.5 करोड़ जनसंख्या में से 83% लोगों को पहली डोज अगर लग जाती है सभी लोगों को, तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वैक्सीन का जो वेस्टेज है वह भी यहाँ पर ना के बराबर है। तो यानी कि चिकित्सक अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन इस महाअभियान को सभी को मिलकर
पूरा करना होगा। सबकी भागीदारी जरूरी है और ईमानदारी से सब कोशिश भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आदिवासी इलाकों में लोग वैक्सीन लगाने नहीं जाते थे, लेकिन हमारे मेडिकल स्टाफ उनके यहाँ नावों में बैठ के गए, पानी में, बाढ़ के दौरान भी वे उन्हें वैक्सीन लगाने गए थे। अब जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों पर सांप तक छोड़ दिया गया सपेरों की बस्ती में, लेकिन फिर भी उन्हें समझाने लगे कि वैक्सीन के फायदे बताने लगे। तो इस तरह से सबको समझाकर इस वैक्सीन की जरूरत बताई जा रही है और शायद यही कह सकते हैं कि सब मिलजुल कर इस महाअभियान को पूरा करने में अपना भूमिका निभा रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और शायद यही एक सुखद तस्वीर है कि हम 100 करोड़ के आंकड़े को अगले कुछ घंटों में ही पार कर लेंगे, यानी कि 1-2 दिन में पार हो जाएगा 100 करोड़ का आंकड़ा देश में। और इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि यह अभियान इसी तरह से लोगों के सहयोग से, चाहे वो राज्य हो, केंद्र हो या आम जनता हो, सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। बिल्कुल। और टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं राज्यों में जो वैक्सीन का आंकड़ा है, डोज का आंकड़ा है, वो लगातार फर्स्ट डोज, सेकंड डोज की पूरी पिक्चर, पूरे आंकड़े आपके सामने है। तो पल्लवी, अब जोर बच्चों की वैक्सीन पर होना चाहिए कि बच्चे जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ राज्यों में देखें तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं वो अब स्कूल जाने लगे हैं। कुछ राज्यों ने ये संकेत दिए थे कि जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं, यानी पहले से कक्षा से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये संकेत मिल रहा था कि उनके क्लास भी खोले जाएंगे। तो ऐसे में माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चों को अगर स्कूल हम भेजते हैं बिना वैक्सीनेट किए हुए तो कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा। और इसीलिए सरकार पर यही दबाव है कि सरकार जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दे। हालांकि इसके लिए लगातार जो है डीसीजीआई के सामने बहुत सारे कंपनीज के जो है डेटा अभी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें भारत बायोटेक और जाइडस को जो है मंजूरी दिखती नजर आ रही है। हालांकि जाइडस को 12 से ऊपर के बच्चों के लिए है, लेकिन भारत बायोटेक 2 से लेकर 14 साल के बच्चों तक उन्होंने ट्रायल किया है, जिसके लगभग जो है रिकमेंडेशन डीसीजीआई के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक उसको हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन यही माना जा रहा है, जो सूत्र ये कह रहे हैं कि इस महीने में जो है हरी झंडी उनको मिल सकती है। और हरी झंडी मिलने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा जब छोटे बच्चों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किया जा रहा है, और प्रयास इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि कोरोना इस वक्त खत्म नहीं हुआ है और लगातार सरकार खुद अपील कर रही है कि कोरोना से अभी डरने की जरूरत है। ऐसे में जरूरी ये है कि बच्चों को भी इससे बचाया जाए। बेशक बच्चों में जो है सिम्टम्स जो है वो ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कैरियर के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं, और इसीलिए उनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा वेरिएंट या कोई भी कोरोना का खतरा कहीं से भी ना हो किसी और को। इसीलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी इस वक्त जानकार लगातार यही कह रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में इसकी भी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है जो बड़े लोगों में है उसको बढ़ाई जा रही है। जैसा कि अलग अलग स्टेट की बात आ रही थी, तो लगभग 102 करोड़ डोज जो है वो अभी और दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास जो है अभी बैलेंस राज्य सरकारों के पास बचा हुआ है। तो लगातार जो है राज्यों के पास भी भेजे जा रहे हैं, वहां पर कमी नहीं हो रही है। कुछ इलाकों से जरूर ऐसी खबरें आ रही हैं कि थोड़ा हेजिटेशन अभी भी है, लेकिन वहां पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, काउंसिल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही जो है कोरोना के खिलाफ बचाव है। तो ऐसे में वहां भी काम लगातार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपनी टीम्स भेज रहा है। अगर मैं केरला की बात करें तो केरला में जिस तरीके की स्थिति थी विपनेश, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार वहां पर टीम गई, टीम वहां पर लगातार मुआयना कर रही थी। वहां पर जानकार जब पहुंचे उन्होंने अलग अलग वहां पर रिकमेंडेशंस दिए। हालांकि अभी भी केरला में सबसे ज्यादा मामले, पूरे देश के आंकड़े देखें तो उसमें सबसे ज्यादा केरला के केसेस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट भी वहीं से हो रही है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वहां पर कमी आती जा रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार यही कोशिश कर रहा है कि एक तरफ कोरोना के केसेस में कमी आए और दूसरी तरफ से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें गति और ज्यादा मिलती रहे। हालांकि अभी इंतजार सिर्फ इस बात का करना होगा विपनेश की जो 100 करोड़ का आंकड़ा है वो
कल या परसों आता है, क्योंकि उसके बाद जो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आयोजन या जश्न होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि बड़े स्तर पर किया गया है। न सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भी इसके बारे में सूचना दी गई है और इस सूचना के बाद जो वहां तैयारी है वो 100 करोड़ के आंकड़े के बाद देखा जाएगा कि वो किस तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है ये। सिर्फ सरकार का अचीवमेंट नहीं होगा, ये देश का अचीवमेंट होगा कि 100 करोड़ का आंकड़ा इतने कम वक्त में एक साल के अंदर तय कर पाना एक बड़ा जरूर माना जाएगा, एक अचीवमेंट। विपनेश, उस सेलिब्रेशन की तस्वीर भी न्यूज 24 दर्शकों को दिखाएगा। पल्लवी, विनोद जगदाले और केजे श्रीवत्सन, आप सभी का शुक्रिया। वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर भी दिखाई और इतनी अहम जानकारी देने के लिए, क्योंकि मकसद है कि लोग जागरूक हों और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को अभी हल्के में बिल्कुल ना लें। सर्दी बढ़ रही है, कुछ और चैलेंजेस होंगे, इसीलिए भी आपको संभलना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।